दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिया था और उसमें लिखा था कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। लेकिन दुर्भाग्य की बातें हैं कि 60% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया और वो 60% लोगों ने इसका जवाब दिया मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जबकि हम लोग जानते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है, देखिए भौतिक परिवर्तन क्या कहता है। भौतिक परिवर्तन कहता है कि वैसे वस्तु, मान के चलिए एक वस्तु है, पुराना वस्तु है, और पुराने वस्तु से अगर यदि हम लोग नया वस्तु कुछ निर्माण करते हैं, नया वस्तु बनाते हैं, तो नया वस्तु बनाने के बाद पुराने वस्तु से नए वस्तु बनाते हैं और नए वस्तु पुनः अपनी पुराना वस्तु फिर से बन जाए। अर्थात हम लोग ये समझेंगे कि अगर यदि कोई भी चीजों का निर्माण हम लोग नए वस्तु में करेंगे और नए वस्तु पुनः पुराने वस्तु में यानी अपनी मूल अवस्था में आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है। ये पुराना से नया में बन जाएगा और नया से पुराना में भी आ जाएगा, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन किसको कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि कोई भी पुराना वस्तु है और इस पुराने वस्तु से अगर यदि आप नया वस्तु का निर्माण करते हैं तो ये नया वस्तु तो आसानी से बन जाएगा, बशर्ते अगर यदि फिर इस नए वस्तु को हम अपनी पुनः मूल अवस्था में यानी नए वस्तु को पुराने वस्तु में फिर बनाना चाहेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। पुराने वस्तु से नया वस्तु बन जाएगा लेकिन नए वस्तु से पुराना वस्तु नहीं बन पाएगा। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। और ये जो भौतिक परिवर्तन है ये दोनों कर सकता है, पुराना से नया में भी जा सकता है और नया से भी पुराना में आ सकता है। तो मोम का पिघलना, आप लोग का जवाब था रासायनिक परिवर्तन। तो जब देखिए मोम को हम लोग पिघलाते हैं और मोम तो पिघल गया, अब पिघल गया तो क्या ये खपत हुआ? खपत तो नहीं हुआ, फिर से उसको हम लोग इकट्ठा करके और बना सकते हैं। तो मोम का पिघलना क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है वो सब उदाहरण। उन सब उदाहरणों को आज हम विश्लेषण करते हैं कि कौन से वैसे उदाहरण है जो एग्जाम में बार बार घूम के आते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में देखिए, एक तो अभी बताए कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। दूसरा है कि बर्फ का जमना, बर्फ का जमना। बर्फ अगर यदि जमता है तो पुनः फिर से अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा और फिर से पानी से बर्फ बनेगा और बर्फ से पानी बनेगा, बर्फ का जमना। उसी तरह से जल का जमना, जल का जमना, ये भी जल जमता है और पुनः फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। और उसके बाद है कागज का फटना, कागज का फटना। ये सब जितने हैं सब भौतिक परिवर्तन है। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आवे, अर्थात जब वो नए वस्तु में बन जाए तो पुराना वस्तु में नहीं आए। जैसे इसका उदाहरण सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, लोहे में जब जंग लगेगा तो वो पुनः फिर अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, अपनी कलर में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है कागज का जलना, कागज का जलना। क्या जब कागज जल जाएगा तो क्या फिर अपनी मूल अवस्था में आएगा? नहीं, ये तो खपत हो गया, तो फिर आएगा कहां? उसी तरह से कोयले का जलना, कोयले का जलना। और सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत अधिक पूछा जाता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह से पूछा जाता है कि फल का पकना, फल का पकना। जब फल पक जाएगा तो पकने के बाद अगर यदि कच्चा फल पक जाता है तो फिर से पकने के बाद वो कच्चा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। उसी तरह से अगर यदि पूछा जाए फलों को काटना,
फलों को काटना। अगर यदि हम लोग फलों को काटते हैं तो इसके कलर में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो फिर से ये अपने कलर में नहीं आ पाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इस तरह से आप लोग ढेरों सारे उदाहरण जब डिफिनेशन समझ गए हैं तो समझ सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में बने रहना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां से आप जुड़ सकते हैं।